आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ये रिलेटेड है किससे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ डिटेल दे रखी है, जैसे कि हमारे पास कुछ पार्टनर है जो कि है ए बी सी और इनका ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमारे पास कितना है? 20,000। यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो रिजर्व रखा है पैसा, वो रखा है 20,000 तक का। इसे आपको मैं एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आप ये कर सकते हैं, आप समझें कि आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक है मार्केट वैल्यू और एक है बुक वैल्यू। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो बुक वैल्यू होती है मींस हमने अपने रिकॉर्ड में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी है 1,00,000 रुपए। वो इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है आपकी, ठीक है। आपकी कोई भी एसेट होगी, आपने उसको अपने पास, बुक वैल्यू का मतलब है कि आपने अपने पास लिखा हुआ है, उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल में मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? 95,000। तो यहां पर क्या हो गया? चेंज हो गया है ना। आपने तो लिखा 1,00,000 रुपए, लेकिन वो मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? 95,000 यानी 95,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तरह से नुकसान हो गया। नुकसान कितने का हो गया? 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। अभी जो 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है, आप इसको भरोगे भी तो कहां से भरोगे? आपने उसके लिए ऑलरेडी एक रिजर्व बना रखा है कि भाई कभी मुझे नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इस रिजर्व से पैसा निकाल के वहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। लेकिन जब आपके पास यहाँ पर रिजर्व है 20,000 का और मैं कह रहा हूं आपको नुकसान कितने का हुआ है? सिर्फ 5,000 का, तो अभी भी आपके पास रिजर्व में कितना पैसा बचा है? आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, 20,000 माइनस 5,000 कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास 15,000 रुपए बचेंगे। तो 15,000 रुपए रिजर्व में है। अभी जो पैसा बच गया हमारे पास, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका क्या करोगे? ये पार्टनर्स में बांट दोगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन कौन से पार्टनर में? जितने भी पार्टनर कंपनी में होंगे, जैसे इसमें है ए बी सी, 3, तो 3 पार्टनर में आपको क्या करना है? इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशियो में करोगे भाई? जितने भी रिजर्व होते हैं वो ओड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब इसके लिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप क्या करो, इस पूरी कंडीशन के लिए एक जर्नल एंट्री पास कर दो। ठीक है, हम कर देंगे। हमारे पास हमें क्या करना है? हमारे पास सिर्फ एक एंट्री आ जाएगी, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि IFR शॉर्ट में, ठीक है। अकाउंट डेबिट, हमारे पास यहाँ पे कितना पैसा है? हमारे पास है यहाँ पे 20,000 रुपए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 20,000, ठीक है, डेबिट साइड में। अभी हमें क्या करना है? हमें इस 20,000 रुपए में से कुछ पैसा निकाल के ट्रांसफर करना है हमारे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वहां पे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो कहां पे ट्रांसफर करना है? इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो कहां पे करेंगे? हम इसे 2 में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, ठीक है। 2 इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये पैसा कितना जाएगा? 20,000 में से 5,000 रुपए जाएगा। अब बचा कितना था? 15,000 बचा था। 15,000 को हम क्या करेंगे? हमारे ओड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5/10, है ना। फिर इसी तरह से एक बार दोबारा करेंगे 15,000 को, फिर उसको हम करेंगे कितने में? 3/10, ठीक है। फिर एक बार दोबारा करेंगे, उसको करेंगे हम 2/10, यानी कि 15,000 को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अलग अलग रेशियो से। तो हमारे पास कितना कितना आंसर आएगा? हमारे पास जब हम ऐसा निकालना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले IFR अकाउंट डेबिट 20,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 इन्वेस्टमेंट 5,000, और यहाँ पर आएगा हमारे 3 पार्टनर का नाम, जो कि है 2A, 2B और 2C। तो जब हम यहाँ पे इनका पैसा निकालेंगे तो हमें 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके ओड रेशियो में। तो कितना अमाउंट आएगा? हमारे पास आएगा 7,500 रुपीज आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 4,500 रुपीज आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास कितना आएगा? लास्ट वाले का हमारा आंसर आएगा 3,000 रुपीज आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्ट कर दिया बिटवीन पार्टनर एंड ऑल्सो ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट। इसी की हम नरेशन भी बना लेंगे बीइंग करके। चलिए, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास इतनी ही जनरल एंट्री होनी थी, यही चीज हमारे लिए समझने वाला इंपॉर्टेंट था इसमें। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।